सीबीएसई का 3 लैंग्वेज वाला नया रूल अब पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। जी हां, सही सुना आपने। बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स ने मिलके इसको सुप्रीम कोर्ट लेके गए और पीआईएल दाखिल कर दिया गया है। और उनका कहना है कि सीबीएसई का 3 लैंग्वेज ये जो रूल है ये प्रैक्टिकल नहीं है और बच्चों पर एक्स्ट्रा बर्डन और एक्स्ट्रा प्रेशर डालने वाला है। आगे 3 लैंग्वेज सिस्टम है क्या, समझिए कि सीबीएसई ने रूल ये तय किया है कि हर एक सीबीएसई की स्कूल में 3 लैंग्वेज कंपलसरी होगा क्लास 9th और 10th में, इसी 2026-27 सेशन से। मतलब 2 आपको इंडियन लैंग्वेज पढ़ने होंगे और 1 आपको फॉरेन लैंग्वेज देना होगा। और ये भी कहा है कि क्लास 10 में इसका जो थर्ड लैंग्वेज का है इसको इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाएगा, लेकिन शायद पेरेंट्स के बीच में इसके बारे में सही जानकारी नहीं गई है। लोगों का कहना है ऑलरेडी बच्चे 3 मेन सब्जेक्ट एसएसटी, मैथ्स और साइंस को जूझ रहे हैं। इंग्लिश भी है और साथ में एक लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी भी पढ़ रहे हैं। इनका ऑलरेडी कोर्स का बहुत बड़ा बर्डन आ गया है। उसमें एक छठा सब्जेक्ट यानी कि तीसरा लैंग्वेज ऐड हो जाना बच्चों के ऊपर जो है एक्स्ट्रा पत्थर मारने जैसा हो गया। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सीजीआई के सामने यह तर्क प्रस्तुत किया। 3 बातें उन्होंने कही। नंबर 1, एक्स्ट्रा लैंग्वेज पे एकेडमिक प्रेशर बढ़ेगा। नंबर 2, एग्जाम सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और नंबर 3, स्कूल में इम्प्लीमेंटेशन चाउस आ सकता है। तो उन्होंने सीजीआई के सामने कहा कि इसके बारे में जल्द से जल्द हियरिंग हो। और सीजीआई सूर्यकांत जी ने भी इसके बारे में एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया कि नेक्स्ट वीक से इससे रिलेटेड हियरिंग शुरू की जाएगी। अब मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। देखना यह है कि डिसीजन क्या होता है। हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये कहना है भले सीबीएसई ने अच्छी सोच के साथ इस सिस्टम को शुरू किया कि बच्चे मल्टी लैंग्वेज सीखेंगे, उनका भला होगा, लेकिन जल्दबाजी में इस डिसीजन को लिया गया है। बच्चों पर एक्स्ट्रा बर्डन डालना सही नहीं है। ऑनेस्टली एनएपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी मल्टीलैंग्युअल लर्निंग को प्रमोट जरूर करता है, लेकिन जल्दबाजी करना बिल्कुल भी बच्चों के हित में नहीं होता है। आपकी क्या राय, क्या 9th और 10th में 3 सब्जेक्ट यानी कि 3 सब्जेक्ट वाला कंपल्सरी रूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह से एजुकेशनल अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए द इकोनॉमिक्स गुरु को।